नहीं है। ठीक है, मतलब ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी और हेंस अनकाउंटेड। मेरा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आप कहेंगे कि ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पूछा जाए कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि डेफिनेटली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। बट जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग में जो लेस स्टेबल होते हैं ना, उनको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो फाइनल आंसर 2 आ जाएगा, और बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो 2 हो जाएंगे। सिंपल, आंसर इज ट्रू। अब अपन इसको थोड़ा लेवल को आगे बढ़ाते हैं, क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अपने पास नेप्थलीन के बारे में क्वेश्चन आता है। तो नेप्थलीन के अंदर आप एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से बनाएंगे, और अब इसमें एक सिंपल आपको परम्यूटेशन बिठाना है कि एक बार इस वाली बेंजीन के बॉन्ड्स को आप घुमा दीजिए। इसको घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर और ये इधर। ये वाला जैसा है आपने वैसा ही रखा, और फिर एक बार ये जो बॉन्ड्स है ना, इनको आप घुमा दीजिए। ये वाली बेंजीन देखिए आप, ये भी बेंजीन है, इसको आप घुमा दीजिए। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और क्वांटिटेटिव होगा, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनना और समझना। इसकी लेंथ ज्यादा होगी और इसमें डेप्थ भी बहुत ज्यादा होगी। तो आज के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना और आप समझना आज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इसको अपन रोटेट करेंगे, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर और ये इधर। वो मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए। कुछ बच्चे यहाँ स्ट्रगल कर जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये दोनों आपस में अलग हैं या नहीं है, इनमें डिफरेंस है या नहीं है। तो एक्चुअली इसको हम बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेंजीनॉइड मतलब बेसिकली केकुलो बेंजीन, ये मैं कल बता चुका हूँ। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये बेंजीनॉइड है, इसमें एक 6 की रिंग और 3 पाई बॉन्ड्स ऑल्टरनेट है। और ये भी बेंजीनॉइड है, ये 6 की रिंग और ये पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड आप यहाँ बनाए या यहाँ बनाए, इट्स वन एंड सेम थिंग, क्योंकि पाई बॉन्ड तो दोनों जगह ही है। तो ये दोनों बेंजीनॉइड है, जबकि जब आप इसको देखेंगे तो इसमें पहला वाला बेंजीनॉइड है और दूसरा वाला नहीं है, तो ओ मतलब जीरो हो गया ये। और इसमें बात करें तो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर बेंजीनॉइड नहीं है, ओ, और इसमें ये वाला बेंजीनॉइड है। तो दोनों बेंजीनॉइड, एक बेंजीनॉइड फर्स्ट वाला, एक बेंजीनॉइड उसमें सेकंड वाला, हेंस हम कह सकते हैं कि तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो उन्हें मैंने प्रूव किया है कि दे आर सेम। सॉरी, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है, उन्हें मैंने प्रूव किया है कि दे आर डिफरेंट। नेप्थलीन के बाद हम एंथ्रासीन पे जा सकते हैं। एंथ्रासीन के अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने। तो अगेन यू हैव टू यूज योर मैथमेटिकल इंस्टिंक्ट, जो परम्यूटेशन है वो बिठाना पड़ेगा। तो एक बार आपने इसको रोटेट किया, ठीक है। इसको रोटेट करने का मतलब समझ गए ना, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ये तीनों पाई बॉन्ड मूव करके और इस कैपेसिटी में आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे कैसे, ये और ये भी ऐसे कैसे। फिर आपने इसको रोटेट किया, इस वाली बेंजीन को। ये जब आप बनाएंगे तो ये दो पाई बॉन्ड से, इसको रोटेट करने पे ये ऐसा आ जाएगा और ये सेम। और फाइनली जो ये वाला स्ट्रक्चर बना है, इसमें इस बेंजीन को भी अगर आप रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने का मतलब कोई कंफ्यूज हो जाए तो वापस यहाँ से देख लेना, तीनों पाई बॉन्ड्स को एक साथ बनाना।
फिर ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनको हमने कोई चेंज नहीं दिया। ये चार है। अब अगेन अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये डिफरेंट कैसे हैं, कोई बच्चा अगर इसमें फाइट की अवस्था में आ जाता है, मान लो उसको लगता है कि सर ये तो मुश्किल होगा उसके लिए समझना, तो मैं थोड़ा उसको और इलेबोरेट कर देता हूँ। ये बेंजीनॉइड है। बेंजीन में, बेंजीनॉइड मतलब केकुलर बेंजीन का शेप लिए हुए है। बीच वाली भी बेंजीनॉइड है और लास्ट वाली बेंजीनॉइड नहीं है। वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन यूज कर लेंगे। यहाँ पे ये बेंजीनॉइड और लास्ट की दो नहीं है। ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें तो ये बेंजीनॉइड नहीं है, ये है और ये है। और इसमें बात करें तो दिस सीम्स टू बी सिंपल। आई थिंक हम देख सकते हैं कि चारों, तीनों कितने बने, एक दो तीन चार, चारों अलग अलग। इनको याद नहीं करना, इसको सॉरी, तीन बन रहे हैं। इनको याद नहीं करना आप लोगों को, इनको ऐसे बना बना के देखना पड़ेगा। इस प्रकार से ही मेहनत होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है वापस से कि सर इस वाले में हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि लेट से मैं एक अलग कलर के पेन से यूज कर लेता हूँ इसको, कि हम लास्ट के दो पाई बॉन्ड्स बना के यूज कर लेते इसको। तो हमने वो क्यों नहीं किया? पाई सिग्मा पाई, सिर्फ इतना इतना एरिया यूज कर लेते। तो आओ मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ। आई थिंक आपको उसका रीजन समझ में आ जाएगा। आई थिंक ये एक मैंने ज्यादा बना लिया। आपको उसका रीजन समझ में आ जाएगा कि अगेन दिस इज हैविंग चार सेपरेशन, और चार सेपरेशन अलाउड नहीं है, वो काउंटिंग में नहीं आएगा। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। कॉपी कीजिए आप यहाँ तक फटाफट। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को रखना है वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, एंड द मॉलिक्यूल इज बेटर नोन एज फिनान्थ्रीन। एंथ्रासीन के अंदर तीनों जो रिंग्स हैं वो सेम प्लेन में होती हैं, पैरेलल होती हैं, जबकि इसमें एक रिंग जो है वो 60 डिग्री के अंदर थोड़ा नीचे आ जाएगी, या फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में 120 डिग्री पे नीचे आ जाएगी। तो जैसे स्फेनांथ्रीन आपने शायद इसको पहले पढ़ा भी होगा। अब इसके अंदर जब आप परम्यूटेशन बिठाएंगे तो बना बना के आप इसको देखेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले लेट्स से हम इसको रोटेट करेंगे इन दिस पर्टिकुलर मैनर। रोटेट करने पे ये वाली बेंजीन रिंग आपको ऐसी नजर आ जाएगी। फिर आप इसको रोटेट करेंगे, ये भी बेंजीनॉइड है। अच्छा, बाकी सारी सेम रहेंगी है ना, ये ध्यान रखें। फिर आप इस वाले को रोटेट करेंगे,
बाकी सारी सेम रहेंगी। फिर आप इन दोनों को एक साथ, जब दोनों को एक साथ करेंगे बच्चों, तो आई थिंक यहाँ पहुंच जाएंगे। और लास्टली आप देखिए, ये बीच वाली को आप रोटेट करेंगे। अगर पीएनसी पढ़ लिया होगा तो इसका एक तरीका मैं और बता दूंगा आपको, उससे बहुत आसानी से हो जाता है। और पीएनसी नहीं पढ़ा होगा, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक ब्रह्मास्त्र दे दूंगा, ऑनलाइन ही दूंगा, जब अपन मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर तभी दूंगा वो। तो उससे क्या होगा, सवाल बहुत क्लियर हो जाएगा। अब अगर मान लो इनमें डिस्टिंक्शन करना है आपको, तो ये बेंजीनॉइड है, अगेन ये बेंजीनॉइड है, और ये भी बेंजीनॉइड है, तो इसको बीबीबी बोल सकते हैं। बेंजीनॉइड मतलब केकुलर बेंजीन से हमारा मतलब है कि ऑन दिस रेजोनिंग स्ट्रक्चर इट इज हैविंग अ केकुलर बेंजीन स्ट्रक्चर, वो मैंने यहाँ आपके लिए किया। इसमें ये बेंजीनॉइड है, और ये बीच वाला नहीं है, और ये भी बेंजीनॉइड है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बेंजीनॉइड है, ये बीच वाला नहीं है, और ये भी बेंजीनॉइड है नीचे वाला। अब इसमें थोड़ा आपको समस्या आएगी, मेरी बात अभी ध्यान से सुनना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसमें अगेन ये बेंजीनॉइड है, बीच वाला नहीं है, और ये भी बेंजीनॉइड है। और इसमें बात करें तो आजू बाजू वाले बेंजीनॉइड नहीं है, क्योंकि आप इस रिंग को देखेंगे इन पर्टिकुलर, इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, इट इज ओ, फिर बीच वाला बेंजीनॉइड। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये तीनों में कई बार बच्चे कंफ्यूजन ले लेते हैं कि सर ये तीनों एक जैसे ही तो उनको लगते हैं। तो आप खुद देखिए कि ये तीनों एक जैसे हैं या नहीं है, आई लिव इट ऑन यू। वरना मेरा वीडियो थोड़ा सा बैक पीछे करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो बेंजीन रिंग का अरेंजमेंट है पी ऑर्बिटल्स का, उसमें इसमें डिफरेंट हो गया बेसिकली। इसमें बात करें, इसमें दोनों में डिफरेंट हो गया, और इसमें बात करें तो इसमें एक में डिफरेंट हो गया। इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें पुटअप करने पड़ते हैं। फिनांथ्रीन का है, इसको आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, याद करने में कोई बुराई नहीं, ऐसे बी नैप नाम से याद कर लेते, बट उसका कोई मतलब नहीं है ऐसी चीजों का, क्योंकि बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दो बनेंगे, नेप्थलीन के आई थिंक तीन बनेंगे, एंथ्रासीन के चार बनेंगे, और फिनांथ्रीन के, हाँ तो ये ऐसे दो तीन चार पांच ऐसे, बट ऐसे नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ, बट इसका सॉल्यूशन तो फिर बाद में ही दूंगा। कि लेट से अगर मान लीजिए इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, तो फिर आप कैसे बनाएंगे और इसके कितने आंसर आएंगे, दिस सीम्स टू बी द पॉइंट। ये क्वेश्चन अब कुछ लोग करवा देते हैं, दिस इज माय ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ वंस ऑन अ टाइम। ट्राइफिनाइल के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, ये आपने सोच के बताया। तो अब पीएनसी लगाइए आप, या फिर बना बना के देखिए, इट्स अप टू यू। या फिर मैं इसका एक ब्रह्मास्त्र दूंगा आपको, उससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आप एक बार कोशिश कीजिएगा, इसको मैं एक बार अगले टर्न पे डिस्कस करूँ। शर्त यही है कि जितने भी आप रेजोनिंग स्ट्रक्चर बनाए वो डिफरेंट होने चाहिए, और वो डिफरेंट कैसे हैं वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया। हालांकि ये भी बीओबी है, बीओबी बीओबी, बट आप इसमें डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बेंजीन अलग तरह की है इसके रेस्पेक्ट। फिर अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो इसमें ये तो सेम है, ये भी सेम है, बट ये डिफरेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है, कॉपी कीजिए इसको। एच नाम से कौन है भाई ये, मत करो ये, आपने उल्टे सीधे नाम लेके इकट्ठे मत हो। मेरा रिक्वेस्ट है ना, एटलीस्ट इस बैच को छोड़ दो, वरना मुझे छोड़ना पड़ेगा।
टर्फिनाइल में आप बना बना के देखिएगा, और फिर इसका एक तरीका होता है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को अपन बिल्कुल देखते ही कर देंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा, अपन इंस्टेंस बता सकते हैं कि भाई इतने रेजोनिंग स्ट्रक्चर इसके बने। तो वो धीरे धीरे सीखेंगे आप, फिलहाल तो आपको इसमें मेहनत करनी। नेक्स्ट अपन पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तो जैसे क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंदर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आई थिंक यहाँ पे कॉन्जुगेशन चेक करना चाहिए आपको, नेगेटिव सिग्मा और पाई। नेगेटिव सिग्मा पाई में शुरुआत नेगेटिव चार्ज करता था, ये हमने आपको बताया था क्लास के अंदर। आप ऐसा कुछ बनाएंगे, फिर अगेन नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, यू कैन ड्रॉ इट अगेन। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। फाइनली ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर आके और वापस ऑक्सीजन पे रिलाय करेगा। ऑक्सीजन पे जब ये रिलाय करेगा तो आप ऐसा बोलेंगे कि सर ये तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन गया, बट आई थिंक ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं बना, क्योंकि जो मैंने क्लास यहाँ से शुरू की थी, आप उसके कंपैरिजन में उस कैपेसिटी में इसको रखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट और यहाँ पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट डिफरेंट। बेंजीनोइड दोनों है बट अलग अलग तरीके से है ना। आपने इस वाले पाई बॉन्ड को इधर आप देखिए ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड इसमें है और इसमें नहीं, तो टोटल आंसर 5 हो जाएगा। फिर बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो यहाँ चार्ज आ गया। चार्ज का रूल जो आपने यहाँ पे लिखा था ना, उसको एक बार पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है चार्ज सेपरेशन अलाउड नहीं है। दैट मीन्स अगर पहले चार्ज नहीं है तो बाद में भी नहीं होना चाहिए, इसमें पहले एक है तो बाद में भी एक होगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन इसमें शेयर अप करते हैं। तो ये छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है थोड़ी थोड़ी सी, कि भाई अगर पहले एक चार्ज है तो बाद में वो एक चार्ज मेंटेन रहना चाहिए। पॉइंट ये है, यू शुड नॉट क्रिएट चार्ज आउट ऑफ योर सेल्फ। आप अपनी तरफ से जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो चार्जेस को क्रिएट ना करें, ये पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास रहता है। इसके 1 2 3 4 5 5 बन जाएंगे, ठीक है। इसके देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास तो जब आप इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो इसमें पॉजिटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, तो पॉजिटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन को अपन यूज कर लेते हैं एक बार। पेन बड़े लाइट चल, इस बार शुरुआत पाई बॉन्ड करता था, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया। वी कैन यूज इट इन दिस मैनर। फिर वापस से पॉजिटिव सिग्मा पाई। इसमें बच्चे एक चीज ये भी पूछ लेते हैं कि सर आप फ्रेगमेंटेशन लेके चल रहे हैं। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है वो भी समझाना पड़ेगा। फ्रेगमेंटेशन मतलब आप अभी इतने से पोर्शन में कॉन्जुगेशन मान के चल रहे हैं, आप पूरे में क्यों नहीं मान के चल रहे हैं। तो पूरे में बनाओगे तो होगा क्या, जैसे आपने मान लो पॉजिटिव सिग्मा पाई इस पूरे का कॉन्जुगेशन बनाया ना, तो आप सीधे यहाँ भी पहुंच सकते हैं। तो अपने को सीधा नहीं पहुंचना ना, अपने को जितने भी हैं वो सब काउंट करना है, इसलिए हर एक पोर्शन में लेके चले, एक एक पोर्शन का लेके चलें, सब एक साथ ना बनाए, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। और लास्टली इस पाई सिग्मा पॉजिटिव कल कॉन्जुगेशन पढ़ाया था मैंने, आप यहाँ आ जाए। फिर आई थिंक अब शायद 6th या 7th बार इस बात को बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर ओरिजिनल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये फर्स्ट और लास्ट सेम नहीं है, क्योंकि इसमें जो बेंजीन के पाई बॉन्ड है ना, उनमें आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और अगेन द आंसर इज।
इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर लेता हूँ कि whenever charge outside benzene resonates या conjugates, it only occupies ortho and para position। स्लैश लगा के लिखिए नॉट मेटा। आई थिंक फ्रेम में आ रहा होगा। हाँ सर आ रहा है। व्हाट आई मीन टू से, आप देखिए कि बेंजीन के बाहर जस्ट एक चार्ज है, आउटसाइड का मतलब जस्ट आउटसाइड है, व्हेनेवर चार्ज जस्ट आउटसाइड बेंजीन, बेंजीन के बाहर के एटम पे ये चार्ज है, कॉन्जुगेटेड है ऑफ कोर्स। जब ये कभी भी इसमें कॉन्जुगेट करेगा ना, तो आप देखिए कि आई थिंक थोड़ा बहुत याद होगा आपको, याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ कि बेंजीन में यहाँ कोई भी एटम लगा हुआ हो, लेट्स से ए, तो इस एटम के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते थे, इसे मेटा और इसे पैरा। आप जब इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये चीज देख लेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज पहले ऑर्थो पे गया, फिर पैरा पे गया, फिर वापस ऑर्थो पे गया। ऊपर वाला दिखाता हूं मैं आपको। दैट मींस मेटा पोजीशन पे ये अपीयर नहीं हुआ, और मेटा पोजीशन पे इसका अपीयर नहीं होना इस बात को बहुत क्लियरली कहता है कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो फ्रूटफुल है। ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखो। कॉपी करो इसको फटाफट यहाँ पे। हाँ हाँ, मेरी तरफ से आप सब लोग अटेंड कर लो भाई। A1 बैच वाले अटेंड कर लो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है A1 बैच A2 बैच, तो आप कोई भी अटेंड करो। मैंने तो शुरुआत में ये कहा था मुझे सबसे नीचे वाला बैच दे दो, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है IA और A1 को पढ़ाने की। प्लीज डोंट सेगमेंट मी इनटू द बैचेस, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। जो जो जितने जितने इंटेलिजेंट हैं वो अपने हिसाब से अपना अपना इंस्टीट्यूट और टीचर ढूंढते रहे। मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने दें आप लोग प्लीज, जब तक पढ़ा रहा हूँ। कॉपी करो भाई इसको फटाफट। इसको लिख लेना एक बार, ये मुझे पता नहीं है आप लोगों को याद रहा या नहीं रहा, मैंने ये मान के चल रहा था कि आपको ये याद होगा। इसको लिख लेना कि इस एटम के रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन होती है। ये मैंने आपको बहुत समय पहले पढ़ाया होगा, कोई छोटा सा पॉइंट है वैसे तो, लिख लेना एक बार। अब ये सारी मेहनत अपन क्यों कर रहे हैं मैं वो बताता हूँ। ये सारी मेहनत के पीछे लॉजिक क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये हमारे पास
बीटा नेप्थॉल है। तो या तो आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा, जो भी एक स्थिति होती है कि ये कंपाउंड्स थोड़े से एसिडिक होते है ना। अभी आपको एसिड और बेस में पढ़ाएंगे ये। इसकी मान लो अपन रिएक्शन NaOH से करवा देना तो कुछ ज्यादा नहीं होता। ये एसिड होते हैं और ये बेस होते हैं, ये आपने शायद सुना होगा, ये एस ब्लॉक में पढ़ाते हैं। और ये अभी एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको बताएंगे कि एसिड आर द स्पीशीज व्हिच गिव प्रोटॉन। ओके, एंड दिस सीम्स टू बी द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो प्रोटॉन का डोनेशन और प्रोटॉन का एक्सेप्शन इज बेसिकली द एसिड एंड बेस। तो रिएक्शन होने के बाद आपको जो स्पीशी मिलेगी वो ऐसी होगी। या O माइनस को देख के Na प्लस आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड बीटा नेप्थोलेट। और बीटा नेप्थोलेट के बाद यहाँ पानी बन जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है ना। अब क्वेश्चन ये था, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूँ, इस बीटा नेप्थोलेट के नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने थे आपने। आइए मैं शुरुआत करता हूँ फिर वापस से आपके लिए। इसकी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, वो मैं फिर आपको कभी और ही दूंगा कि ये क्वेश्चन इंस्टेंटली कैसे होते हैं। बट फिलहाल तो अपन मेहनत करते हैं इस पे। आइए अपन मेहनत। नेप्थलीन में यहाँ O नेगेटिव इसके साथ कॉन्जुगेशन में ये आपने देख लिया होगा। ऐसा होने के बाद ये इधर नेगेटिव चार्ज है जी। और फिर इसको हमने छेड़ा ही नहीं, ये ऐसे कैसे, इसको भी नहीं छेड़ा, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज फर्दर कॉन्जुगेट करेगा। आप बोलेंगे कैसे करेगा, तो नेगेटिव सिग्मा पाई ऐसे। इस कार्बन पे विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों पाई बॉन्ड ऐसे हैं, ये भी ऐसा का ऐसा ही है, और ये भी ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पे अपने पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कई बार ऐसे लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज को, वो ऐसे एक ही बात है, मतलब आप ऐसे लिखें या ना लिखें मतलब कई बार बच्चे अलग अलग मान लेते हैं। सर आपने यहाँ तो लोन पेयर बनाना ही नहीं था, यहाँ बना दिया। तो नेगेटिव चार्ज वहां है, दैट मीन्स वहां लोन पेयर है। अब मैं उसको बनाऊं या नहीं बनाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बना के मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ये आपको डिफॉल्ट समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने चार्ज लगा दिया, दैट मीन्स वी आर हैविंग कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह तो क्या समझाएं इसमें, है ना। चलो, ये वाला पेन भी खत्म हो गया। आप देखें ये चल रहा है क्या, ये बढ़िया चल रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, इसमें आप इधर राइट में भी जा सकते हैं और लेफ्ट में भी, सो यू आर हैविंग टू ऑप्शंस। मैं दोनों ऑप्शन अलग अलग लेके चलता हूँ। ठीक है, पहले इधर वाला ऑप्शन, और फिर आप समझदार हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुंच। अभी तो मैं इसको ले गया था उधर, अब मैं ले जाऊंगा इसको राइट में। राइट में ले जाने के बाद विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, नेगेटिव सिग्मा पाई। कुछ बच्चों को अगर ये टफ लग रहा है, कुछ बच्चों को अगर लगता है कि सर ये तो बहुत टफ हो गया एकदम आज की क्लास के अंदर, तो इट इज नॉट ऑल टफ। कल की क्लास में जो मैंने मेहनत की थी वो आप लोगों को करनी चाहिए थी घर पे प्रैक्टिस। और आप देखिए ना, बड़ा सिंपल कॉन्जुगेशन है। आप इतना बड़ा मॉलिक्यूल छोड़ दो, आप इसको छुपा लो एक तरीके से। ठीक है, इसको छुपाने के बाद आप तो बस ये देख लो
कि इसमें ये ये वाला कॉन्जुगेशन आपको देखना है, नेगेटिव सिग्मा पाई, इतना सा कॉन्जुगेशन देखना है बस आपको। यही तो बनाया है मैंने। तो ये टफ नहीं है, इट इज जस्ट द नेक्स्ट लेवल, और ये आना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये पहुंच जाएंगे अब, ठीक है। फिर फाइनली ये इधर और ये इधर, थोड़ा जगह कम है, दिख जाएगा आपको शायद, नहीं दिखेगा तो मैं मिटा दूंगा अभी, देख। यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एक लास्ट जगह यहाँ पे और, जहां जहां मैं इस नेगेटिव चार्ज को घुमा सकता था वहां मैंने घुमा लिया, और मैं इसको घुमा के आप देखो वापस ले आया। इससे ज्यादा तो मैं इसकी मदद नहीं कर सकता था। ये चीज है, ठीक है। अब इसमें मेन जो इशू डेवलप होता है ना बच्चों, वो बच्चा जैसे आईआईटी के हॉल में इस काम को कर रहा है, तो इतनी मेहनत करने के बाद देयर डेवलप्स द पोजीशन, द कंडीशन ऑफ द, आई मस्ट से, द इल्यूजन। तो वो इल्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है, मैं आपको वो मार्किंग दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ इल्यूजन जो बच्चे डेवलप कर लेते हैं ना, वो लेट्स से कि इससे कर लेंगे। बच्चों को आईआईटी के एग्जाम हॉल में लगता है कि ये तीनों स्ट्रक्चर तो बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें तो कोई डिफरेंस अवेलेबल नहीं है। बट आई थिंक आप अब इस वाली चीज को देखो जो मैंने अभी क्लास की शुरुआत में आप लोगों के लिए मेहनत की। नेप्थलीन के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, तो ये प्रूव कर देते हैं कि ये तीनों सेम है या डिफरेंट है, बताओ फटाफट से। म्यूट कर रखा है मैंने, बट आई थिंक आंसर इज ऑब्वियस, तीनों डिफरेंट है ना ये। तो वही डिफरेंस आपको हाँ सर, यहाँ पे भी तीनों नजर डिफरेंट आ है। जाएगा, वही डिफरेंस आपको यहाँ पे भी देखना है, ठीक है। दिस इज बीबी स्ट्रक्चर एंड दिस इज ऑफ कोर्स बी ओ स्ट्रक्चर, ओ मतलब जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज जीरो बी स्ट्रक्चर, बी मतलब बेंजीन, जीरो मतलब नॉन बेंजीन। वो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? टोटल काउंटिंग कर लो इसको, कितने आ रहे हैं। 1 2 3। यहाँ से शुरुआत करो ना इसको, ठीक है। सर यहाँ 9 से शुरुआत 9। करो, एक, दो, तीन। तीन के बाद आप एक तो इधर गए, तो ये 3 डैश, 4 डैश, सॉरी 4 डैश और 5 डैश, और यहाँ पे गए 4, 5, 6, 7। आओ अब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। बच्चे बोल रहे हैं इसको डैश क्यों बोला आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डैश मत बोलो, आप इसको 7 के बाद 8 और 9 बोल दो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नेगेटिव चार्ज आया था ना, ये उधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो उधर किया तो अपन ने इसको 4 और 5 डैश मान लिया, और इधर किया तो 4 5 6 7 मान लिया, इतनी सी कहानी है बस। तो आई थिंक इसके टोटल जो आंसर आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, 7 के बाद 8 और 9। तो ये होता है इस प्रकार से। तो इल्यूजन मत क्रिएट कीजिए, साइंस है, प्रॉपर साइंस की तरह चलने दीजिए। दिस इज द पॉइंट आई कैन कन्वे। अब इसको मिटा देते हैं, मेरे हिसाब से इसका पॉइंट कवर हो गया, इसको मैंने इसीलिए होल्ड कर रखा था कि आप बात को समझ जाएं।
अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। मतलब आई थिंक आज की क्लास में मैंने आप लोगों को अब दो क्वेश्चन दे दिए बड़े बड़े। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको ट्राइफिनाइल वाला दे दिया था, है ना? दैट वाज द ओरिजिनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मॉडिफाइड है। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम एक काम करते हैं, बीटा के बजाय, आपको याद होगा मैंने इसको बीटा पोजीशन कहा था एक बार नॉमेनक्लेचर के, अल्फा पोजीशन पे फिनॉल लगा के इस रिएक्शन को अपन कवर अप करवा दें। तो अगर इसको अल्फा पोजीशन पे आप कवर अप करवाएंगे तो इसमें अल्फा नेप्थोलेट बनेगा। अल्फा नेप्थोलेट के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ये आप एक बार देखना। फिर मैं मेरी टेक्निक आपसे शेयर करूंगा कि बीटा का आंसर 9 कैसे आता है, अल्फा का आंसर एक्स जो भी आएगा वो कैसे आएगा। और फिर अपन ऐसे कुछ और दो चार मॉलिक्यूल देंगे तो अपन कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे कि आपको देख के पता लग जाएगा कि अच्छा इसके तो ये आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। और साइंटिफिकली करेंगे, कोई ट्रिक व्रिक अपन नहीं लगाएंगे, ब्रह्मास्त्र दूंगा एक अच्छा, जो मुझे कुछ देखने पे समझ में आया कि इसको ऐसे करना चाहिए, और बहुत प्योर साइंटिफिक आइडिया। चलो, तो फिलहाल ये क्वेश्चन पे आप मेहनत करना। दो ही क्वेश्चन है ना आज, या तीन हो गए? एक बार कोई बता दो आज कितने क्वेश्चन हो गए, बता दो देना सर। अगली बार। दो हुए ना अभी तो? हाँ, दो हुए। हाँ, ठीक है। तो आई विल बी somewhat in a situation called desperate to listen to all of you। अगली बार आप मुझे क्या आंसर देते हैं सुनूंगा मैं आपसे, है ना? चलो, इस क्वेश्चन को लिख लो आप लोग और मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आप एक बार रफ में ट्राई करना, आप उलझेंगे इसमें, फिर मेरा वीडियो देखना कि सर ने कैसे बनाया। मेरा प्रोसेस देखना, मैंने 1 2 3 नंबर इसलिए डाला है कि यहाँ से शुरुआत करके पहले इसको इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर नेगेटिव चार्ज ये दोनों तरफ जा सकता है तो इसके अलग बनाओ, फिर इसको अलग बनाओ। और ये समझ में आना चाहिए कि ये डिफरेंट है इससे, कितनी सी बात है। कॉन्जुगेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्जुगेशन ऑफ चार्ज पे 4 और 5 टाइम्स आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। मतलब हम यूं बोले तो ये एक सब टॉपिक है, टॉपिक का भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, बट 4 और 5 टाइम्स एक डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में इस पे बन चुका है। तो अब वो एक बार मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि इसके अंदर आप चाहें तो ओ एन ए लिख लें, वो एक ही बात है, ओ माइनस एन ए प्लस लिख लें, या इसके अंदर और एग्जांपल में ले सकता हूँ आपके लिए, CH2+ ले लिया, CH2- ले लिया। ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है या नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन ऑफर कॉन्जुगेशन। ये चीजें हैं। और मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने भी चाहिए, जैसे मैंने इसके बनाया था ना पहला वाला, दोबारा बना के दिखाया था आपको। अब एक्चुअली क्या है, आपको एक बात जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि इसको ब्लाइंड लेके नहीं चलना। क्योंकि जब भी आप इसको ब्लाइंड लेके चलेंगे तो कल जो एक बार मैंने आपसे गलती करवाई थी वो शायद आप आज भी करेंगे।
मान लो अपने पास क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है या नहीं, चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, हेडिंग क्लियर रख। ऑर्गेनिक आप जो पढ़ रहे हो ना उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में जो आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है ना, मैं मतलब वो बहुत नॉमिनल ऑर्गेनिक थी, वो मुझे पढ़ानी पड़ गई इसलिए मैंने पढ़ा दी। ये जो ऑर्गेनिक है ना, ये अपन एक तरह से मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनो। पॉजिटिव सिग्मा पाई, चार्ज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, है ना। तो पॉजिटिव सिग्मा पाई में इसमें अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव सिग्मा पाई में पाई बॉन्ड को ऐसे मूव करवा के और इसका ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। यही वहां बात खतरनाक। क्या गलती की इसमें उन्होंने, बच्चे बोलते हैं सर हमें तो सब ठीक लग रहा है, हमें तो कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से गलत तो छोड़ो, इसमें तो सही कुछ भी नहीं है, बहुत भारी इसमें गलती कर दी आप लोगों ने। somebody wants to give an answer। शुभम कुछ कहना चाहता है, हाँ बोलो शुभम। नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड लगा दिए। वेरी गुड। तो उसमें अपन ने किसको, हाँ भाई अद्भुत खत्री, अद्भुत खत्री भी आ गया यार, याद आ गया। कहाँ गया अद्भुत खत्री। नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड लगा दिए, मतलब अपन ने एक सिंपल लुई इलेक्ट्रॉन डॉट जो है ना उसको इस फॉलो कर दिया, यही पॉइंट है ना। यस सर। सिंपल सी बात है भाई। एक शॉर्ट में बात करेंगे, यहाँ लिखना चाहिए वैसे, ऑक्टेट रूल डिसओबे। नाइट्रोजन पे 5 बॉन्ड संभव नहीं है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है। आप रिप्लाई करेंगे पॉजिटिव चार्ज नॉट इन कॉन्जुगेशन। बट इसका मतलब ये नहीं है इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन नहीं है। बेंजीन के अंदर पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन तो है। कल को ये पूछा जाए क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, तो आप कहेंगे पूरे मॉलिक्यूल में से बेंजीन में तो है ना, वो है कॉन्जुगेशन है। हेडिंग दोबारा पढ़िए, मैं आपको जो कह रहा हूँ कॉन्जुगेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज के लिए मना कर, तो चार्ज कॉन्जुगेटेड नहीं। तो इसको कहते हैं कि भाई हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ चार्ज कॉन्जुगेशन के अंदर है, ये खूब बेंजीन में आराम से ट्रांसमिट होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, बट ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में कॉन्जुगेट ऑफ कोर्स नहीं होने जा रहा है। ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो अब ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। इसमें आई थिंक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों को दो दो प्रकार के कॉन्जुगेशन दिखते हैं। कुछ को दिखता है लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, कुछ को दिखता है पॉजिटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। मेरे हिसाब से दोनों ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप खुद देखो ऑक्सीजन की यहाँ पे 3 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से फ्रीज कर दी है। अब ऑक्सीजन ना तो कोई बॉन्ड बना सकता है ना कोई छोड़ सकता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फ्रीज होते हैं। और हमने कल के लेक्चर में आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है। इसलिए लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज आर नॉट कॉन्जुगेटेड। एक एग्जांपल मुझे थोड़ा और अच्छा याद में आ रहा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो नेगेटिव चार्ज का है। दिस एग्जांपल हैज बीन इन ओलंपियाड इन प्रीवियस ईयर्स। उन्होंने ऐसा दिया था, बच्चे ये देख के ही बड़ा खुश हो गए। ये वाला एग्जांपल तो बिल्कुल इसके जैसा है, कहाँ गया ये वाला, नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। आप चेक कीजिए, नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इसमें हो जाएगा। नेगेटिव इधर लिखो उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नेगेटिव सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो बच्चे ऐसे ले आते हैं। आई थिंक वही गलती कर रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज जो है फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्ड नहीं बना सकता।
इनफैक्ट बॉन्ड बनाने की जगह ही नहीं है। बोरॉन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, चारों सिग्मा बॉन्ड से फ्रीज हो चुकी है, तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल। मैं इसको क्रॉस लगा क्लियर लिख रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज नॉट इन कॉन्जुगेशन। ये एग्जांपल देने के बाद आपको मेरे ये जो पोर्शंस हैं ये आई थिंक अपने आप क्रिस्टलाइज हो जाएंगे कि सर ने अब इनके लिए क्यों मना किया और इनके लिए क्यों हाँ किया। यहाँ पे कॉन्जुगेशन इन दोनों में से किस में होगा और किस में नहीं होगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना है। एक बार इसको कॉपी करो, मेक इट फास्ट। अद्भुत कुछ कहना चाहता है, हाँ अद्भुत बोल। नहीं सर, बस वही कह रहा था। ठीक है। हाँ सर। एनी स्पेकुलेशन कि जो हमने टरफिनाइल बनाया था, ट्राइफिनाइल बनाया था बेसिकली, उसके कितने बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? सर 8 बन रहा है सर। 8 बन रहे हैं। तो कैसे किया ये, मतलब परम्यूटेशन बिठाया है या कुछ और टेक्निक लगाई, क्या किया? हाँ मतलब परम्यूटेशन से ही किया है। पीएनसी पढ़ा दिया क्या अभी? हाँ वैसे पढ़ा दिया, पर मैंने यानी उसके लॉजिक से ही किया है मैंने। हम्म, इसको दोबारा करना, क्योंकि थोड़ा कहीं कुछ आपने मिस्टेक की। ओके सर। पर ठीक है, मिस्टेक मेरे लिए जरूरी नहीं है, आपने सोचा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। और बीटा वो अल्फा वाले के कितने बन रहे हैं? सर उसके अभी बनाया नहीं सर। नहीं बनाना नहीं है उसको, थोड़ा सोचो, मतलब बनाने का टाइम आईआईटी में रहता नहीं है ना, कुछ स्पेकुलेटिव माइंड डेवलप करो अपना। इफ यू वांट टू गो फॉर द कोर आईआईटीज तो थोड़ा एक माइंड सेटअप होना चाहिए अलग तरह का। कुछ सोचा कितने बन सकते हैं? सर उसके 7 बनेंगे क्या? 7? 7 कैसे बोल रहे हो? कोई सर वो मैंने बना के ही देखा, लाइक मतलब सारा बना के ही देखा, मैंने कुछ परम्यूटेशन वगैरह नहीं लगाया। नहीं बनेंगे तो कहीं खैर गलती हो उसके, रहा हो। मतलब 7 करेक्ट आंसर नहीं है। ओके चलो सर। कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन इस पे फाइट करेंगे, और क्योंकि बिना फाइट किए मजा आएगा नहीं इसमें। ठीक है, गो फॉर इट, कॉपी करो फिर। राज है कि नहीं है मीटिंग में यार? एक राज भी तो आता था ना अपनी बैच में, सर्च करता हूँ। चश्मे वाला बच्चा था ना एक। संचय, संचय कुछ बोलना चाहता है, हाँ संचय बोल। सर वो ट्राइफेनाइलिन वाले में सर आपने बोला ना स्पेकुलेट करने का ट्राई करने का, सर मैंने ट्राई किया सर, उससे 9 बन रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं अभी आंसर नहीं बताना चाहता। ओके सर। आंसर बताने से क्या होता है, बच्चे टाइप्स मतलब जिनका आंसर नहीं आ रहा होता है ना, वो भी आंसर ले आते हैं। ये कोचिंग में कुछ अच्छा ही है, कुछ बुराई भी है। अभी मैं सिर्फ आपकी बात सुन रहा हूँ, एक्चुअली क्या सब्जेक्ट डेवलप होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं एक बार फिर आपसे जरूर जब अपन मिलेंगे तो बात करूंगा कि 9 आपने कैसे बनाए, मेरा तरीका ही। सर अल्फा नेप्थोल का मेरा अल्फा नेप्थलेट का मेरा 6 आ रहा है। ठीक है, बट नहीं मतलब कुछ और ही होगा इसका आंसर।
हाँ राजदीप बोलो। सर यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है सर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है सर, ये वाला सर पॉइंट समझ में नहीं आया। बोरॉन की वैलेंसी कितनी है? सर यहाँ सर 3 होती है। 3 होती है। अभी बॉन्डिंग बढ़ी है आप लोगों ने, तो नॉर्मल वैलेंसी 3 होती है, तो 4 भी तो बनाता है। अगर आपने यहाँ कॉन्जुगेशन कर दिया तो बोरॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चे? जिनको ये कम समझ में आ रहा है वो इस बात को ऐसे सिंपल लिख लें, पेंटावेलेंट बोरॉन नॉट पॉसिबल। सबसे सिंपल तरीका यही है। यहाँ पे अगर कम समझ में आया तो ऑक्टेट रूल को भी छोड़ो, एक बात लिख लो कि पेंटावेलेंट नाइट्रोजन नॉट पॉसिबल। पीओ मतलब पॉसिबल है ना। जिनको यहाँ पे बात कम समझ में आ रही है वो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें। इन पे 4 वैलेंसी आ गई, टेट्रावेलेंट ऑक्सीजन नॉट पॉसिबल। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। मेरा फोकस जो मेन फोकस था वो ये वाला था। इसके अंदर अगर बच्चों अपन ध्यान से देखें तो पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन तो है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, उसको यहाँ ले आते हैं। सिर्फ ले ही नहीं आते, वो स्ट्रक्चर तक बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाना बॉन्डिंग के साथ खेल खेलना है। आपने बॉन्डिंग का खेल खेल लिया, इसमें क्या गलती है वही बच्चा बताए जो अभी बोल रहा था। इसमें क्या गलती, जो पूछ रहा था ना अभी, जो भी बच्चा था, क्या नाम था उसका? शुभम था। शुभम बोलना चाहोगे कुछ? जो एक्सट्रीम लेफ्ट में स्ट्रक्चर बना है नाइट्रोजन वाला, उसमें क्या गलती नजर आ रही है? नाइट्रोजन पेंटावेलेंट। तो वो पॉसिबल है या नहीं है? नो सर। बस तो ये बात क्लियरली लिख देना। तो हेंस हम अगर शॉर्ट में कहें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड है या लोकलाइज है या डीलोकलाइज है? शॉर्ट में बताओ, साइंटिफिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। लोकलाइज्ड। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लोकलाइज्ड चार्ज, जबकि इसके अंदर खटाक से आप इसको ऐसे लिखिए, एंड दिस इज डीलोकलाइज्ड चार्ज। तो मेरा ये सब पढ़ाने का जो पर्पस था वो ये था कि चार्ज देख के एकदम पागल टाइप से मत हो जाना कि मैं तो इसमें कॉन्जुगेशन कर ही दूंगा। क्योंकि आई थिंक कल और आज के लेक्चर में काफी सारे एग्जांपल्स हो गए, तो बच्चा चार्ज देख के बहुत ज्यादा जो है वो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव क्रिएट एक कल्चर डेवलप कर लेता है कि वो तो कॉन्जुगेशन डिफॉल्ट करेगा, करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है, आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिए और भी अभी दे दूंगा कि ये चार्ज हैं, बट ये बेसिक जो बॉन्डिंग के रूल्स हैं आपके, जो पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ते हो आप, लुई इलेक्ट्रॉन डॉट, उसमें फिट नहीं बैठते। कॉपी करें इसको।
यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बात मुझे लिखवा देनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग आ रही है, बॉन्डिंग का बैकअप मुझे चाहिए होगा। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, ये ध्यान रखना है। पेंटावेलेंट नॉट पॉसिबल। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती हैं एक लोन पेयर के साथ, मैक्सिमम आप 4 कर सकते हो, लोन पेयर डोनेट करके उस पर पॉजिटिव आ जाए, इसके आगे नहीं बढ़ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 लिखी थी आप लोगों ने वहां पे 2 लोन पेयर के साथ, एक लोन पेयर यूटिलाइज करके और एक पॉजिटिव चार्ज लगा के 3 कर सकते हो, फिर इसकी 4 नहीं हो सकती। तो शॉर्ट में बात करें तो इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 3 और 4, इसकी वैलेंसी 2 और 3 हो सकती हैं, बट इसकी 5, इसकी 4 मत करना, इसकी 5 और इसकी 5 मत करना। लोअर साइड पे तो आप एक एक बैलेंस उड़ा सकते हो, आपने पढ़ा ही होगा, VSEPR थ्योरी इसी पे बेस थी, उसकी मैं बात नहीं करूंगा। जैसे इसकी 4 है तो लोअर में तो 3 कर सकते हो, इसकी 3 कर सकते हो, इसकी 1 कर सकते हो, लाइक दैट। लोन पेयर की बात चली है तो मैं पाइरिडीन और पायरोल का एग्जांपल लेता हूं। सो दिस सीम्स टू बी द मॉलिक्यूल ऑफ पाइरिडीन। जैसे पिछली बार मैंने आपको कॉट का एग्जांपल पढ़ाया था, उसी रेस्पेक्ट में आगे लेके चलता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को। पाइरिडीन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो कई बार बच्चे इसमें लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन ऑफर करवा देते हैं। इसको मैं रेड पेन से और क्लियर कर देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। लोन पेयर सिग्मा पाई ये कॉन्जुगेशन बच्चे ऑफर कर लेते हैं कि सर तो बड़ा इजी है, ये तो हो ही जाना चाहिए। बट हर चीज क्या है, ऑर्बिटल मॉडल पे चलती है। जब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे ना बच्चों, तो वो ऐसा आता है। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन 1, 2 और लोन पेयर के साथ 3, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज जब आप इसमें बनाएंगे तो ये p ऑर्बिटल्स, ये नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल और ये नाइट्रोजन का sp2 ऑर्बिटल, इसमें लोन पेयर है। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, देखो आप, फिर एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, दिस सीम्स टू बी द ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेशन। अब आप खुद देख लीजिए, मेरे हिसाब से अब आप खुद समझदार हैं कि अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं तो इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, कुछ ही मान सकते हैं, मतलब x y z फिक्स नहीं होता। वैसे एनसीईआरटी में ये वाला जो एक्सिस है इसको z उन्होंने मान रखा है। और आपने देखा होगा कि जो एमओ के सवाल हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वुंडन मुलिकन, उसमें z एक्सिस को जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के उन्होंने सॉल्व कर रखा है। बट ठीक है, वो रैंडम होता है। तो अपन इस पे बात करें तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, ये इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि लोन पेयर सिग्मा और पाई कॉन्जुगेशन दिखता तो है, बट है नहीं, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल हैं। तो मैं बहुत क्लियर लिखता हूँ, लोन पेयर्स नॉट इन कॉन्जुगेशन। दूसरी भाषा लिखता हूँ जो किताबों में लिखी मिलती है, लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज मतलब यहीं रहेंगे, ये बेंजीन या जो बाकी जो मॉलिक्यूल है उसमें जैसे पाई बॉन्ड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, ये नहीं करेंगे। फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, इसमें ये पूछा जाए कि कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, तो उसका जवाब बोलना है बेंजीन के पाई बॉन्ड में तो कॉन्जुगेशन होगा, बेंजीनॉइड है ना ये, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर लिए गए है, हालांकि नाम पाइरिडीन होगा इसका। तो रिंग के जो 3 पाई बॉन्ड है उनमें तो कॉन्जुगेशन होगा, बट नाइट्रोजन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोन पेयर के बारे में अपन इस बात को स्पेसिफिक बोलते हैं। अब आप पायरोल का एग्जाम्पल लीजिए। पायरोल ये है, तो जब आप इसको स्केच करते हैं ना बच्चों,
इसके अंदर जब आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर लेते हैं, ये हो जाएगा। ये तीन ही बॉन्ड है इसके पास, एक, दो, तीन। ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये लोन पेयर सिग्मा पाई ये सब आपस में पैरेलल हैं, तो ये लोन पेयर इधर क्रिएट कर, ये ऑर्बिटल से क्लियर होता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इनके ऑर्बिटल डायग्राम को मोर और लेस समझ लें। इसमें लोन पेयर जो है वो हमारे पास कॉन्जुगेटेड है और इसमें लोन पेयर कॉन्जुगेटेड नहीं है। ये 2p ऑर्बिटल में है और ये sp2 ऑर्बिटल में है। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है मैं वो आपको देता हूँ। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन। मान लीजिए यू आर सप्लाइड विद द मॉलिक्यूल ऑफ इमिडेजोल। इमिडेजोल के अंदर अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि आपने ये बताना है कि दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है, लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है, तो ये दोनों कॉन्जुगेशन करेंगे या नहीं करेंगे। तो बैकग्राउंड जो अगर आपका नॉलेज क्लियर है तो बैकग्राउंड नॉलेज से तो आप इस बात को कह पाएंगे कि हो जाएगा इट्स लोन पेयर आर लोकलाइज्ड। बट ये सिंपल बॉन्डिंग है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है कि सिंपल बॉन्डिंग है। आप कुछ समझदार हैं, जब यहाँ पाई बॉन्ड बन गया तो ये कैसे वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रिजल्ट के फॉर्म में अगर मैं आपके लिए लिखूं, ये तो अपन थोड़ा इमिडाजोल पे चले गए तो बहुत ज्यादा चले गए। सिंपल अगर फॉर्मेट में मैं आपके लिए लिखूं तो सिंपल फॉर्मेट यही कहेगा कि पायरिडीन वर्सेस पायरोल। ये 12th क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पायरिडीन के अंदर भी लोन पेयर हैं, इसमें भी लोन पेयर हैं, बट दोनों लोन पेयर में कितना फर्क है आप देखो। आई थिंक पायरिडीन के लोन पेयर जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं और इसके लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। क्यों है मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे कितने भी एग्जाम्पल आए आप उनको सम अप कर सकते हो। कॉपी करें फटाफट यहाँ तक।
ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपसे इंटरेक्शन सेशन करेंगे। यस सर। सब ठीक चल रहा है? हाँ सर। कहाँ पढ़ रहा है अभी तो? सर वो जैज वाले रूम में। अच्छा, चल ठीक है, ओके। हाँ सर। फाइनल पॉइंट पे आता हूं मैं। फ्यूरान का मॉलिक्यूल है, फ्यूरान के मॉलिक्यूल में दोनों लोन पेयर हैं। तो बच्चे कई बार क्या सोचते हैं कि लोन पेयर दोनों कॉन्जुगेट कर लेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल। आप खुद सोचिए कि जब इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाएंगे तो अगर एक लोन पेयर इन दोनों के पैरेलल होगा, दूसरा ऑफ कोर्स पैरेलल कभी नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हैं कि ओनली वन लोन पेयर इज लोकल डीलोकलाइज्ड। और ये नेचुरल बात भी, आपने से काफी सारे एग्जांपल पढ़े होंगे कि अगर किसी भी एक एटम पे दो तीन लोन पेयर हैं तो सारे कॉन्जुगेट थोड़ी करेंगे, एक ही करेगा, है ना। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। दोनों लोन पेयर को डीलोकलाइज मत करवा दीजिएगा, एक ही लोन पेयर को पहले आप यहाँ लेके आएंगे, फिर आप यहाँ लेके आएंगे, ये किस्सा खत्म। दूसरा लोन पेयर अभी भी वहां पे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा, लोन पेयर भी रहेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये है आज की क्लास में कंटेंट, थोड़ा सा ज्यादा डिलीवर हुआ है, इसको बहुत ध्यान से अभी क्लास खत्म होने के बाद, इसके बाद कोई और क्लास हो तो वो खत्म होने के बाद अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना बच्चों। और इस पूरे कंटेंट को नोट्स की कॉपी में और रफ कॉपी में एक बार जरूर लिख के देखना। सबसे पहले रफ में देखना और उसके बाद फिर इसको फेयर कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये चीजें हैं। अब नाउ आई एम ओपन टू डिस्कशन। अब जिस बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन करना हो तो वो हैंड रेज कर दे, मैं अनम्यूट करता जाऊं। सर जो आपने पायरॉल का एग्जांपल लिया है उसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नहीं होगा क्या? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्यों होगा बच्चे? सर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगी ना इसमें? टू है ना, sp2 है, तभी तो sp2 है, लिखा है ना मैंने नीचे, देखो 2p लिखा हुआ है वहां पे, ये देखो, ये लिखा हुआ। इसको लॉ बना के लिख लो एक। ये बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं आपको, और मैं भी पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली अगले तो नहीं, अगले से अगले लेक्चर में। कल तो थोड़ा थ्योरेटिकल वर्क ज्यादा करेंगे अपन। लोन पेयर्स इन कॉन्जुगेशन आर नॉट हाइब्रिडाइज्ड। तो वो 2p ऑर्बिटल में है, 100% 2p ऑर्बिटल में है।
हाँ आर्यन। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि मैंने सर एक लॉजिक लगाया है, मतलब ब्रह्मास्त्र टाइप, कि मतलब सर जो मैं मतलब हम लोग एक बेंजीन। रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आपसे, मैं एक रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, आप लॉजिक लगाओ। ब्रह्मास्त्र आप लोग इसलिए मत लगाओ क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जरूरी होती है। मैं उसको ब्रह्मास्त्र इसीलिए कहता हूँ कि शायद मैं ये मान के चलता हूँ, और मैं भी शायद बोल रहा हूँ, कि अगर क्वेश्चन आया तो बच्चों का उससे गलत नहीं हो। आजकल ब्रह्मास्त्र वैसे तो काफी लोग दे रहे हैं, एक एक क्लास में 10-10 ब्रह्मास्त्र दे दी जाते हैं कि ये भी ब्रह्मास्त्र वो भी ब्रह्मास्त्र, छोटी मोटी ट्रिकों को भी ब्रह्मास्त्र बोल दिया जाता है। ब्रह्मास्त्र नहीं होते हैं। ब्रह्मास्त्र मतलब वो होता है कि अगर जब वो चीज लगेगी ना, वो कंसेप्ट जब लगेगा तो अनडिस्प्यूटेड आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आया कभी नहीं आया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब मत। तो आप सिर्फ लॉजिक लगाइए बच्चे, ब्रह्मास्त्र यस लगाने सर, का वो काम मेरे पे छोड़ लॉजिक है। दीजिए, है ना। ओके सर। तो हाँ आप बोलिए। हाँ सर, तो मैं बोल रहा था कि मतलब मैंने ये सोचा है कि मतलब मैं केवल चार्जेस को देख लूंगा और चार्जेस को अल्टरनेट पोजीशन पे रिंग में एक बार घुमा दूंगा, और वो मतलब जितनी बार वो चार्जेस रिंग पे आएंगी उतनी ही स्ट्रक्चर बनेंगे। नहीं, ओके। क्योंकि ये तो 10 में से 2 ही केसेस में लगेगा। ये सर केवल बेंजीन या फिर ये फिनेंथ्रीन ये सब में लगेगा केवल? हाँ मतलब अभी मैं जैसे आपको और एग्जांपल दूंगा अगले टर्न पे, अभी आज तो टाइम नहीं है, तो आप देखेंगे कि उसमें ये नहीं लग पा ओ ओके। रहा। हाँ, वो मेहनत करनी पड़ेगी। उसका कोरिलेशन बहुत मतलब एक्चुअली ब्रह्मास्त्र का मतलब ये नहीं है कि कोई, अपन जब खूब मेहनत करते हैं ना तो वो फीलिंग आ जाती है बस कि अच्छा इस सवाल को तो ऐसे करो यार, और जब वो 2 5 10 मॉलिक्यूल में लगाओ तो वो सब में लगता है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बस। यस सर। हाँ गौतम। सर वो राइट वाला जो समझ में नहीं आया। इमिडेजोल। यस सर। ठीक है, इमिडेजोल वाला मैं दोबारा समझाता हूँ कि इमिडेजोल में 2 लोन पेयर हैं, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। ऊपर वाला लोन पेयर जिस नाइट्रोजन के पास है उस नाइट्रोजन पे ही पाई बॉन्ड है, तो वो इसको सिमिलराइज करता है। ये बात समझ में आ रही है। इसलिए ये लोकलाइज होगा। अभी समझ में आई गौतम बात। यस सर। गुड। गैलेक्सी A10 आप बोलिए। सर जो आज आपने पहला होमवर्क क्वेश्चन दिया था सर, उसका आंसर 10 है क्या? पहला मतलब ट्राइफेनाइलिन का हाँ सर। आंसर पे मत भागो, आंसर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। ये वो सवाल सर तो आजकल 3 4 टीचर्स और दे रहे सर हैं रादर लॉजिक देन के लिए। आंसर। अपन एक बार मेथड डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप काम कैसे करते हैं, मेरे लिए वो जरूरी है। सर बता दूं, अभी मैं कुछ सोचा हूँ। आ, अभी फिर सब बच्चों को एंगेज नहीं कर सकते। अभी जो आज के लेक्चर है ना ये थोड़ा हैवी हो गया, बच्चों के डाउट मुझे क्लियर करने दो पहले। अच्छा ठीक है सर, कोई बात इनके नहीं। डाउट्स रह जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है सर। हाँ लक्ष्य। गुड। सर मेरे को कुछ पूछना था, थोड़ा ऑफ टॉपिक है, पूछ सकता हूँ सर? हाँ फटाफट। सर कोटा आना कब अरे सही यार रहेगा? ये सब बातें अभी नहीं करनी। सर मतलब सर इट इज मुझे नॉट असेंशियल कि आप कोटा आए ही सही, आप वहां भी रह के पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई मतलब ये सिर्फ स्टंट है कि कोटा आना है, ये सब है। जिसको पढ़ना है वो वहां रह के भी पढ़ लेगा, उस चीज पे मत ज्यादा ध्यान दो। चलो। फिनेंथ्रीन वाला समझ नहीं आया। बेंजीन वाला फिनेंथ्रीन रिपीट करें, कौन है ये। सर पुलक। हाँ रिपीट करें, क्या समझ में नहीं आया। तो फिनेंथ्रीन में आपने फिनैंथ्रीन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनैंथ्रीन। फिनैंथ्रीन वाला दोबारा बना के दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे
फिनांथ्रीन का देखिए, टू टाइम्स इन ओलंपियाड, आईआईटी में एक बार भी नहीं आया, मेडिकल में भी एक बार भी नहीं आया, एम्स में एक बार आ चुका है और ओलंपियाड में आ चुका है। अब ओलंपियाड में ये नहीं पूछा था कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, ओलंपियाड में कुछ और पूछते हैं वो, उसमें भी ये पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ये बताओ इस फिनांथ्रीन में ये बॉन्डिंग में बनाए थे क्या ये वाले पांचों फिनांथ्रीन में? केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में बनाए थे क्या ये? ओके, तो करते हैं शुरू। एक बार आप इसको रोटेट कर दो, सिंपल इसको बेंजीन मानते हो, फिर आप इसको बेंजीन मानते हुए रोटेट कर दो, सिर्फ इसको। चलो मैं अलग से बनाता हूँ। फिर आप सिर्फ इसको बेंजीन मानते हुए रोटेट कर दो। अब आप ये कहेंगे कि सर ये बाकी कहाँ गए, बाकी सेम बना लेना आप लोग, है ना, या मैं बना दूंगा अभी आपके लिए। फिर इन दोनों को एक साथ रोटेट कर दो, दोनों को एक साथ रोटेट करेंगे बच्चों, इतना सिंपल है। बोलो। एक कोई रोटेट सर करना लास्ट होता है। वाला एग्जांपल। हाँ पुलक बोलो। एक बार में तो एक कोई रोटेट करना होता है ना? हेलो बोलो, तो क्लास में बात कर रहा हूँ। किसका किसका? प्रियांशु, लक्ष्य सर म्यूट कर लें आप अपने आप को प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है ना। सर लास्ट वाला एग्जांपल। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक सर लास्ट वाला एग्जांपल, फुरान वाला। जीओसी बस स्टार्ट हुआ, अभी 3 लेक्चर हुआ है। कौन है यार ये? सर लास्ट वाला एग्जांपल, फुरान वाला। लास्ट वाला मतलब ये दोबारा समझाऊं क्या फिनांसिंग वाला? नहीं सर, ये फुरान वाला में प्रियांशु। अच्छा प्रियांशु बोल रहे हैं, हाँ बोलिए प्रियांशु। फ्यूरान वाला समझाना है दोबारा आप? सर उसमें चार्ज कैसे इंट्रोड्यूस हो ये गया? फिनांसिंग समझ में आ गया क्या? नहीं सर, फिनांसिंग मैंने नहीं पूछा था। ये सर आगे समझ। ओके ओके। फ्यूरान के अंदर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक एटम पे ये ऑर्बिटल अगर इनके साथ पैरेलल है तो ये मान लो x और y दो लोन पेयर हैं, अगर x पैरेलल है तो y पैरेलल नहीं हो सकता ना, नेचुरल बात नहीं है। सर, मैं चार्ज की पूछूं, चार्ज कैसे इंट्रोड्यूस हो गया? आपने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि चार्ज अलाउ नहीं है, सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। हाँ तो इसको अपन काउंट नहीं कर रहे ना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये वो थोड़ी टॉपिक चल रहा है, वो तो खत्म हो गया पहले ही। अभी टॉपिक क्या चल रहा है, लोन पेयर कौन कॉन्जुगेट करेगा और कौन नहीं करेगा। ओके इसलिए तो सर। कह रहा हूँ आज का लेक्चर बहुत हैवी है, बच्चे कई बार टॉपिक का नाम भूल जाते हैं। थैंक यू सर। प्रियांशु, अगर ये पूछा जाए फ्यूरान के ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है, तो जवाब देंगे हाँ है। सर ये चार्ज के अगर आपने स्टार्टिंग में लिखवाया था उस हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। अरे हैं भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हैं, बट इसकी काउंटिंग करेंगे क्या, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पूछा जाए नहीं तो? सर, उसमें नहीं होगी काउंटिंग। उसमें काउंटिंग नहीं होगी। अब बात समझ रहा है? ठीक है, थैंक यू सर। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? हाँ राजदीप बोलो। हाँ यस सर। सर जो लोन पेयर अगर सर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो सर इसका मतलब वो कॉन्जुगेट नहीं करेंगे सर, ये स्टेटमेंट सही है या फिर सर इसको मतलब गलत है? ये स्टेटमेंट तो सही है ही सही, इसमें हम क्या बताएंगे, ये तो जब आपने पढ़ा होगा बॉन्डिंग तो बेसिक स्टेटमेंट है। अगर वो हाइब्रिडाइज हो गया तो वो कॉन्जुगेट कैसे करेगा, आप खुद ही बताओ। ओके सर। हाइब्रिड होने का मतलब क्या होता है, इट हैज लॉस्ट इज ओरिजिनल प्रॉपर्टी। यस सर। वो कॉन्जुगेट कैसे करेगा बच्चे? यस दोनों मतलब बोथ द थिंग्स आर पोल्स अपार्ट, आप खुद सोचो ना। हाई ये तो ट्रू और फॉल्स वाली बात ही नहीं। आप इस पूरे परिदृश्य को बॉन्डिंग के परिप्रेक्ष्य में देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो भाई, रिव्यू टेक। सर फुरान में सर दोनों को अनकाउंट करेंगे? फ्यूरान में
जो नंबर ऑफ स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की काउंटिंग होगी ना बच्चे, उसमें पहला वाला ही आएगा, बस वो एक ही है। दूसरे वाले जो है वो लेस स्टेबल है, तो वो काउंट नहीं होते हैं एक्चुअली। ओके सर। हम अपनी तरफ से चार्ज क्रिएट नहीं करते। पहले अगर एक चार्ज है ना तो बाद में भी एक रखते हैं, पहले दो है तो बाद में भी दो रखते हैं, ये हमारी पॉलिसी है।